लूका की अंजील उसका 22 बाब और उसकी 14 और 15 आयत को हम पढ़ेंगे। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने की वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। इस हवाला में हम पढ़ते हैं कि यीशु को बहुत ख्वाहिश थी कि अपने शागिर्दों के साथ फसा मनाए और खुदा की खुशखबरी जिसका आगाज पैदाइश 3:16 से होता है उसे पूरा करे। आज का यीशु का खाना इस बात की अलामत था कि रूहों की निजात के काम का वक्त करीब है। उसने कहा कि जब तक मैं न आऊं मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। जब भी हम इशा रुबानी में शामिल होते हैं वो संडे बहुत शुक्रगुजारी का दिन है। उसने शुक्रगुजारी करके प्याला उठाया जिस मकसद के लिए वो आया। आज उसकी तकमील का वक्त था। उसने नोहा नहीं किया बल्कि खुशी के साथ बाप की मर्जी को पूरा किया। उसने पूरी निजात के काम के लिए ये कहकर अपना आप पेश कर दिया कि ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, और उसने अपने आप को बाप के सुपुर्द कर दिया। और आज खुदा ये चाहता है कि हम भी पूरे तौर से अपने आप को उसके बेटे के सुपुर्द कर दें। अगर हम अपने होंठों से उसका नाम ले रहे हैं, शुक्रगुजारियां हदिये उसके हुजूर ला रहे हैं, लेकिन दिल से हम उससे दूर हैं, हमारे अंदर सुपुर्दगी नहीं, तो हम नुकसान की हालत में हैं। अगर सुपुर्दगी नहीं तो कुछ भी काबिल कबूल नहीं, न खिदमत न शुक्रगुजारियां। सुपुर्दगी का मतलब है अपने आप को खुदा की ज़ात अक़दस उसकी कुर्बत में पेश करना। यीशु इस सुपुर्दगी में टूटने के लिए तैयार है। वो कोड़े खाने, हाथ और पे कील ठकवाने, सर पर कांटों का ताज पहनने के लिए तैयार है। वो नहायत शर्मनाक हालत में से गुजरा, 3 घंटे सलीब पर लटका रहा। आसमान से भी उसकी हालत देखकर आंसू बहा। वो सर की चांदी से लेकर पांव के तलवे तक उस रोया की तकमील के लिए तैयार था और उसने सुपुर्दगी के वादा को पूरा किया। आज हमें भी इस बात की ज़रूरत है कि हम सिर्फ होंठों से उसका नाम ना लें बल्कि पूरे दिल और जान से उसके साथ चलें, अपने आप को यीशु के सुपुर्द करें और हमेशा अपनी ज़िंदगी में यीशु की मर्जी को पूरा करें। मेरा ईमान है कि आपको इस पैगाम के वसीला से बरकत मिली है। खुदा आपके साथ हो, आमीन।